जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर। इस वक्त मुल्क की सियासत में जो कोहराम बरपा है वो हम सब की नज़र से गुजर रहा है और कहीं ये इसको जमहूरियत का हुस्न भी कहा जाता है, कहीं ये अवामी पावर भी इसको कहा जाता है और कहीं ये जमहूरियत की नमो भी इसको कहा जाता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, ये जो बढ़ती हुई शिद्दत पसंदी है हमारी सियासत के अंदर और हमारे सियासतदानों के अंदर, ये क्या पैगाम दे रही है। आज जो भी हुआ, आज जो कुछ भी हुआ, पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रोविंशियल असम्बली पंजाब के अंदर 12 करोड़ से ज़ायद अवाम का नुमाइंदा सूबा माना जाता है और जो कुछ उसकी असम्बली में होता रहा वो हम सब के सामने है। अगर हम किसी की साइड ना भी लें और एक न्यूट्रल ओपिनियन दें तो कहीं ना कहीं जो हाथापाई हुई, जिस तरह स्पीकर को इंसल्ट किया गया और उसके बाद डिप्टी स्पीकर को इंसल्ट किया गया और उसके बाद वज़ीर आला के उम्मीदवार और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही को जिस तरह डिसरिस्पेक्ट किया गया, ये तकरीबन मुझे लगता है कि काबिल मज़म्मत है। इस तरह के एक्ट नहीं होने चाहिए। लेकिन ये जो बढ़ती शिद्दत पसंदी है ये जा किस तरफ रही है, क्योंकि इमरान खान साहब वफाक से भी निकाले गए। इमरान खान साहब की हुकूमत आज प्रोविंस पंजाब पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे से भी निकाली गई, तो दूसरी तरफ हुकूमतों से निकलने के बाद वो बड़े पुरअज़्म हैं। अवामी राब्ता मुहिम, जलसों का सिलसिला, तो किस तरफ जा रही है मुल्क की सियासत, इस पर हम बात करेंगे। नई हुकूमत को वफाक और पंजाब में क्या चैलेंजेस होंगे, इस पर बात करने के लिए ज्वाइन किया नदीम कारा साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। कारा साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और अली हसन मुमताज़ साहब होंगे सीनियर सहाफ़ी लाहौर से। अली साहब अगर ज्वाइन कर चुके हैं तो उनका भी बहुत शुक्रिया। हम कोशिश करेंगे कि अगर अनीस अंसारी साहब हमें ज्वाइन कर सकें लाहौर की अपडेट के हवाले से तो उस पर हम बात करेंगे। नदीम कारा साहब, ओवर टू यू। ये जो हुआ है पंजाब असम्बली के अंदर, ये नहीं होना चाहिए था। क्यों हम अपनी सियासत को इस तरफ मोड़ रहे हैं, और दूसरा हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल एक्चुअली। पहली बात यह कि जो आपने कहा है बिल्कुल, ये पाकिस्तान का और पूरी दुनिया में जो लोग उस वक्त पंजाब असम्बली के हाउस की कार्रवाई देख रहे थे, उनको किसी को भी जो लोग हैं उनको अच्छा नहीं लगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके पहले पस मंज़र में हमें देखना पड़ेगा कि ये क्या वजह बनी है जिस वजह से ये सब कुछ हो रहा है। जब आप हाउस में एक तरीक़ाकार है, कॉन्स्टिट्यूशनली अगर आप किसी के ख़िलाफ़ तरीक़े अदम एतमाद लेकर आते हैं और उसका राइट है, आप अपना नंबर्स पूरे करें। अगर आपके नंबर्स पूरे हैं तो उन नंबर्स के ऊपर आप अपना हाउस चला सकते हैं। आपकी इतलात क्या, किसकी तरफ से ये पहले शुरू हुआ? पहले लोटे ले जाना तो कोई बुरी बात नहीं है मेरे ख्याल में। नहीं, पहली बात यह कि आप हाउस में हैं, हाउस में लोटे लेकर जा रहे हैं, डंडे लेकर जाएंगे, गाली गलोच करेंगे तो किस तरह चलेगा ये हाउस। देखिए, पहली बात यह कि अगर चौधरी परवेज़ इलाही साहब 189 का वो क्लेम करते रहे कि मेरे पास नंबर्स जो हैं वो 189 है, और जो दूसरा चीफ मिनिस्टर हमजा शहबाज साहब, उन्होंने फ्लैटिस में जब अपना फंक्शन किया उसमें भी उन्होंने 197 के करीब लोगों को शो किया, और वो आज भी 197 ही अपने लेकर हाउस में आए। तो आप मुझे बताएं कि अगर डिप्टी स्पीकर के साथ झगड़ा करने की किसको ज़रूरत महसूस हुई? मेरे साथ रईस साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, लाहौर की सियासत पर पंजाब असम्बली में बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। रईस अंसारी साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। मैं चाहूँगा सर ज़रा आप भी अपडेट कीजिएगा कि एक्चुअली हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, हुआ क्या, और ये जो हंगामा हुआ है इससे मैसेज क्या गया सर पंजाब असम्बली में? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आयन और कानून के मुताबिक जिसकी मेजॉरिटी हो, अगर वो मेजॉरिटी अपनी साबित कर दे तो उसके आगे सरेंडर कर देना चाहिए। यानी अगर अदम एतमाद जो है वो आयन और कानून के मुताबिक है कि वज़ीर आज़म हो या वज़ीर आला, तो उसको उसके पुरअमन तरीके से उसका जो इख्तिदार है वो उसका इंतकाल होना चाहिए। और ये जो कहा जा रहा है वो 63A की बात है, वो 63A बाद की बात है। जब वोट दे देंगे तो फिर उनपे जब क्लॉज लगेगी तो वो डीसीट हो सकेंगे, लेकिन उससे पहले कहीं ऐसे नहीं लिखा कि उनको वोट डालने से महरूम किया जा सकता है। तो लेकिन जब ये मामला पंजाब का शुरू हुआ तो उसमें तहरीक इंसाफ को, परवेज़ इलाही को नजर आ गया था कि हमारी मेजॉरिटी नहीं है, और वो पिछले कई दिनों से 197 से लेके 205 तक अपनी मेजॉरिटी साबित कर रहे थे। उन्होंने फ्लैटिस होटल में भी साबित की, और उन्होंने जहाँ होटल में रुके हैं रोज इजलास करते थे वहां भी साबित की। जब इजलास में पहुंचे हैं तो उसमें इनको चाहिए था कि उन प्रोमन तरीके से वोटिंग होती है और जिसको इख्तियार मिले उसके हवाले कर दिया जाता है। लेकिन आज जो हमने देखा उसमें सबसे पहले जो मामला सबसे पहले शुरू हुआ वो अंदर तहरीक इंसाफ और काफ लीग के मेंबरान असम्बली ने शुरू किया, और पहली बार ऐसा हुआ कि डिप्टी स्पीकर जो स्पीकर के फराइज अंजाम दे रहे थे उनको उन्होंने मारा पीटा। और उसके बाद जो ये मामला शुरू हुआ
पुलिस बाद में आई है। पहले हमने देखा है जो काली वर्दी में मलबूस लोग थे, वो जो सेक्रेटरी असेंबली है मोहम्मद खान भट्टी, जिनके एक भाई एमपीए भी हैं, वो उनके गार्ड थे और कुछ प्राइवेट लोगों को बुलाया गया। और जो आप देख रहे थे कि परवेज इलाही भी इशारा कर रहे थे, वो किसी तरह भी अमान में उनको बुलाया जा ही नहीं सकता था। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि काफ लीग ने और पीटीआई ने प्राइवेट लोगों को फ्लोर के अंदर बुलाया सर? जी, वो फुटेज है, उसमें प्राइवेट लोग हैं सारे। वो जो प्राइवेट जो लोग एंटर हुए और जो सादा कपड़ों में लोग एंटर हुए, तमाम के तमाम प्राइवेट थे। जो गैलरी में से कूद के आए, तो वो जो बंदा गैलरी में बैठा है, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी बैठा है, अगर वो कूद के ऐवान में आएगा तो वो प्राइवेट आदमी है। जो ऐवान के अंदर जब इजलास हो रहा हो, चीफ सेक्रेटरी आईजी, किसी को आने की इजाजत ही नहीं होती, तो उनको उनकी स्पेसिफिक प्राइवेट गैलरीज बनी है। स्पीकर गैलरी है और वज़ीर आला की गैलरी है जिसमें उनके मेहमान बैठे होते हैं। अगर उसमें जो कोई चीज आप देखें फुटेज में, उसमें कूद के लोग आने शुरू, दरवाजे से आने शुरू हो गए। उसके बाद ये मामला बिगड़ता चला गया, जिसके बाद फिर पुलिस को ये मामला हैंडल करना पड़ा। जो चौधरी परवेज इलाही साहब जख्मी हुए हैं, उनका बाजू भी उन्होंने उस पर बैंडेज किया हुआ है, प्लस सुना है कि फ्रैक्चर भी हुआ है। तो व्हाट इज दिस सर, क्या एक्चुअली ये हुआ है? क्योंकि उसकी फुटेज अभी तक सामने नहीं आई। फुटेज उसमें जब इनको मारा गया, ये तशद्दुद उन पे हुआ है, जब उन पे मारा गया उस वक्त वहाँ जो उन्होंने नाम भी उस वक्त लिया था गालिबन के जो नून लीग के राना मशहूद साहब, शौकत भट्टी, एक वो थे शौकत भट्ट, उनका नाम लिया और दूसरे नाम लिए। तो उसमें तशद्दुद उन पे हुआ है। लेकिन जो हमारी रेस्क्यू वालों से बात हुई, जिन्होंने इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी थी, उन्होंने कहा बाजू टूटा नहीं है, बस वो जो मारपीट उसे चोट आई है, क्योंकि उनकी एज 70 है और उसके साथ साथ हार्ट के मरीज भी हैं। तो बिल्कुल ठीक होगा, बिल्कुल ठीक होगा। अच्छा सर, ये बताइएगा, अब वजीर आला बन गए हमजा शहबाज शरीफ, स्पीकर अभी चौधरी परवेज इलाही हैं। ये चौधरी परवेज इलाही कब तक स्पीकर रह सकते हैं? और जितने दिन चौधरी परवेज इलाही स्पीकर होंगे, स्पीकर और हमजा शहबाज का बतौर वजीर आला पंजाब होना, क्या आप देख रहे हैं कि पंजाब असम्बली में सियासी जो पारा है वो अरूज पर रहेगा सर? जी बिल्कुल। अभी तो स्पीकर देखिए, स्पीकर तो अगर असेंबली टूट भी जाए तो स्पीकर तो उस वक्त तक रहता है जब तक नई असेंबली का स्पीकर नहीं आ जाता। लेकिन इस वक्त स्पीकर परवेज इलाही ही हैं और उन पे जो अदम एतमाद, ये उनको अदम एतमाद के जरिए हटाया जाएगा और अदम एतमाद के बाद नया स्पीकर आएगा तो फिर ये माहौल ठीक होगा। लेकिन उसके बावजूद भी जो पीटीआई के मेंबरान असेंबली हैं, मुझे नहीं लग रहा कि वो आराम से कोई इजलास होने देंगे। ये पारा हाई रहेगा और जब भी इजलास शुरू होगा ये मामला उस वक्त बिगड़े ही बिगड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज भी देखनी पड़ेगी कि जो हमजा शहबाज ने कहा है कि अब इसकी इंक्वायरी होगी, जिम्मेदार होगा, उसको सजा मिलेगी। और जो प्राइवेट लोग जो दाखिल हुए थे, जो हमारी सोर्स हैं, उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि 20 के करीब जो है पुलिस मुकदमा दर्ज कर रही है और उनको पकड़ेगी। थे कौन जो वो तो आइडेंटिफाई भी हो सकते हैं कैमरा फुटेज से। अच्छा, एक चीज बताइएगा रईस अंसारी साहब, इमरान खान ने वफाक में हुकूमत जब ख़त्म हुई तो उन्होंने लीड किया पूरे प्रोसेस को, पूरी चीज़ों को, और वो बड़े एक मेगा पावर शो के साथ आज तक चल रहे हैं। मुझे ये बताइएगा, पीटीआई क्योंकि मेन पार्टी थी, पीटीआई की हुकूमत थी, बुज़दार साहब हटाए गए थे, अब जो सूरत हाल पंजाब में बनी है उसमें क्या चौधरी परवेज इलाही इस तारीख सूरत हाल को लेके चलेंगे? तो चौधरी परवेज इलाही का और तहरीक इंसाफ का जो एनेक्सिस आप देख रहे हैं वो किस तरह देख रहे हैं? देखिए, चौधरी जो आप इमरान खान की तबीयत समझे कि वो उसने ये भी कहा कि आइंदा मैं किसी अतादी के साथ ना हुकूमत बनाऊंगा ना इलेक्शन लड़ूंगा। तो बात ये है कि पहली बात कि वो किसी भी तरीके से परवेज इलाही तो ये लेके नहीं चलेंगे, तहरीक इंसाफ जो है वही लेके चलेगी। लेकिन ये जो अब मामला आगे और भी देखने में आ रहा है कि जो चौधरी शुजात हुसैन है, उनके बेटे सालिक हुसैन और तारिक चीमा जो है वो तो ऊपर साथ दे रहे हैं नून लीग का, लेकिन परवेज इलाही नीचे साथ दे रहे हैं इमरान खान का। अब देखना ये होगा कि काफ लीग कितना सपोर्ट करेगी इमरान खान को, क्योंकि दो धड़ों में काफ लीग भी 2 धड़ों में बट गई है। सर यही मैं पूछना चाह रहा हूँ रईस अंसारी साहब, क्योंकि आप बड़ा क्लोजली चौधरी बरादरान को जानते हैं, क्या ये जो एक पॉलिटिकल स्ट्रगल इमरान खान शुरू करने जा रहे हैं, ऑफ कोर्स अगर दूसरी तरफ से भी देखा जाए तो 12-13 महीनों बाद इलेक्शन होंगे, तो इलेक्शन ईयर इसको कह सकते हैं, तो इसमें काफ लीग कहाँ स्टैंड करेगी? क्या अपने सोलो फ्लाइट लेके चलेगी या अपना अनेक्सिस कर सकती है तहरीक इंसाफ के साथ? देखिए, अनेक्सिस तो देखिए ये तो इमरान खान पे बात है कि वो अनेक्सिस करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन जो इमरान खान नजर आ रहा है कि वो उन्होंने ये कहा है कि मैं आइंदा अगर हुकूमत बनाऊंगा तो कोई इतादी भी मैं नहीं लूंगा। लेकिन आइंदा जो अनेक्सिस है वो देखना पड़ेगा कि अब चौधरी शुजात साहब जो उनके बेटे साले का नून लीग के साथ चले गए हैं, तो उन दूसरे बेटे उनके शाफे जो है वो भी इलेक्शन में आ रहे हैं। अगर शाफे हुसैन इलेक्शन में आए तो वो तो उस सीट पे गुजरात से इलेक्शन लड़ेंगे जहां से परवेज इलाही साहब इलेक्शन लड़ते हैं।
अब ये भी देखना पड़ेगा कि या वो शाफी हुसैन काफ लीग की सीट पे इलेक्शन लड़ते हैं, नून लीग के टिकट पे इलेक्शन लड़ते हैं। तो ये बड़ी जो आगे जो पंजाब में सियासत है, जो चौधरी की सियासत है, उसमें बड़ा उतार चढ़ाव नजर आ रहा है। ये क्योंकि आप देखें कि ऊपर वो उसके नून लीग के साथ है, नीचे परवेज इलाही उनके साथ है। तो ये नजर आ रहा है कि मुनसर परवेज इलाही एक तरफ हो गया और चौधरी शहजाद एक तरफ हो गया। अच्छा, काफ लीग में तफरीक हो सकती है। बहुत शुक्रिया रईस अंसारी साहब वक्त देने के लिए। नदीम कारा साहब, ओवर टू यू। हाल तो बड़ी गंभीर सी है, मतलब वो लोग तैयारी में थे और शायद क्योंकि आप लोगों ने नून को सपोर्ट किया तो आप उस तरह तैयारी में नहीं थे कि ये सूरत हाल बनेगी और उसको किस तरह काउंटर किया जाएगा। पहली बात ये कि ये जो हुआ है उसमें एक और भी होता है कि जो जिस तरह अंसारी साहब ने कहा है कि गैलरी से जो लोग फैलांग कर नीचे आते हैं प्री प्लान है ना सर, वो प्री प्लान्ड है। और उसका एक और भी है कि जिन लोगों की वीडियो फुटेज में पता चल जाएगा तो आपको खुद भी पता चल जाएगा कि इनके कार्ड जो है किस मेम्बरान के नाम से इशू हुए हैं, उनको रिकमेंड करने वाले कौन लोग हैं। वो भी एक हाउस का तरीकाकार होता है कि जिसने हाउस का इजलास देखना तो उसकी रिकमेंडेशन होती है। जो अभी आप अंसारी साहब भी कह रहे थे कि दो चौधरी साहिबान के अजीज़ ऊपर हैं, दो नीचे हैं। मैं समझता हूँ कि इनके बारे में वो पंजाबी का जो फिक्र है ना, एक दो घरां दे पुराने जड़े ने भुखे रह जाते हैं। लगता ये है कि जो इमरान खान का अपना वो भुखे रह गए हैं मतलब कुछ भी नहीं लभ्या वो कुछ नहीं मिला। पहली बात यह है कि चौधरी परवेज इलाही साहब बड़े सीजनल किस्म के सियासतदान थे, हमेशा उन्होंने पावर्स के साथ रहे हैं। आज उन्होंने वही तरीका अडॉप्ट किया है जो वो पहले करते रहे हैं, ज़िला गुजरात में करते रहे हैं या ज़िला कौंसल में करते रहे हैं। कभी ज़िला कौंसल के वो रिज़ल्ट चेंज करा दिया करते थे, फिर उन्होंने जब बार जो गुजरात बार है उन्होंने इख्तलाफ किया तो गुजरात बार के ऊपर अटैक कर दिया। मैं थोड़ा सा टाइम 1 मिनट लूँगा। और उसके बाद उन्होंने जब गुजरात चैम्बर का इलेक्शन आया उसके ऊपर अटैक करवा दिया। फिर जब मैं जेल में, मुझे 5 माह जेल में रखा तो मेरा जब रिजल्ट निकला मैं जेल से जीता तो मेरे बैलेट बॉक्स उठा कर ले गए। मैं समझता हूं कि ये रवायात गुजरात में पहले भी थी। ये नहीं हुआ कि मैं समझता हूं ये मकामात जो आज जो कुछ हुआ है। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। अली हसन मुमताज़ साहब, चौधरी परवेज इलाही को सियासत का गुरु माना जाता है और बड़े अच्छे लेवल पर रेट भी किया जाता है और हुकूमतों के जोड़ तोड़ में उनका बड़ा जोर भी रहा, लेकिन जोड़ तोड़ से वो बददुआओं पर आ गए। तो जो उन्होंने बददुआएं आज दी, मैं चाहता हूँ पहले वो सुन लीजिए, फिर कमेंट करिएगा कि सियासी रुख जोड़ तोड़ से बददुआओं की तरफ जो बदल रहा है इसका नतीजा क्या होगा। सुनाइए जी। करता हूँ कि या अल्लाह मेरे साथ इंसाफ हो और इनके साथ वो हो और सारी ये एक मिसाल बने रहती दुनिया तक, क़यामत तक। मैं इनको बख्शने के लिए तैयार नहीं हूँ। या अल्लाह रब्बे अन्नी मगलूबुन फंतसिर, मैं कमजोर हूँ, तू मेरा बदला ले। सर, कमजोर की बददुआ अर्श हिला देती है और कमजोर अगर टूटे हुए बाजू से दुआ दे, बददुआ दे तो वो तुम सब कुछ हिला देगा ना सर, सातों आसमान भी हिल सकते हैं। अली साहब, बेसिकली बात यह है कि जो बद्दुआ है ना, ये उस बेबसी का नतीजा है जो चौधरी परवेज़ इलाही की रही है गुज़श्ता 15 रोज़ में। ये बेबसी का नतीजा वो अरकान पंजाब असम्बली हैं, वो डिसिडेंट्स हैं कि जो कि चले गए PTI के रैंक्स में से PMLN की तरफ और जाकर उनके साथ बैठ के और वहाँ पर मामलात अपने तय कर लिए। और बेबसी नहीं तो और क्या होगा कि एक ऐसा डिप्टी स्पीकर जो PTI की टिकट पे मुंतखब होकर आया और फिर उसको 3.5 साल डिप्टी स्पीकरशिप पंजाब असम्बली की मिली और चौधरी परवेज़ इलाही साहब का वो बगल बच्चा बन के रहा, उनकी खिदमत में मसरूफ़ रहा, उन्होंने जैसे कहा वैसे किया क्योंकि उनकी नज़र में डिप्टी स्पीकरशिप मिल गई, बहुत बड़ा ओहदा है और उनको क्या चाहिए था, प्रोटोकॉल वगैरह ये वो सब इंजॉय वो करते रहे। तो फिर जब ये इजलास 3 तारीख को बुलाया गया, उस दिन भी वो बच्चा इनके हाथ में था और इनकी मर्ज़ी के मुताबिक चल रहा था। यही वजह है कि उस दिन वो जो तसादुम हुआ, उस दिन जो मारामारी हुई, उसके नतीजे में या जो तोड़ फोड़ हुई पंजाब असम्बली में, उसके नतीजे में इजलास को मुलतवी कर दिया गया और फिर उसके बाद 16 तारीख बाद में उसकी तारीख दे दी गई। तो वो बेबस थे कि आज वही बच्चा
जिसको हमने 3.5 साल उंगली पकड़ के लेकर चलते रहे। और परवेज़ इलाही साहब भी तो सब चीज़ों को बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं और ज़हन में भी रखते हैं, जो उन्होंने इमरान खान साहब के हवाले से भी जब ये उन्होंने तय नहीं किया था कि वो किस तरफ जाकर बैठेंगे, और उनकी मुलाकातें अपोजिशन के साथ भी, PDM के साथ भी चल रही थी और खान साहब की जमात से भी चल रही थी, तब भी उन्होंने खान साहब के लिए कुछ ऐसे ही जुमले किए थे इस्तेमाल। तो इनके बारे में भी उनके वैसे ही ख्यालात थे। तो उनको आज बड़ा दुख था कि वो खड़ा हो गया है और खड़ा होकर हमें रोक रहा है और हमारा रास्ता रोक रहा है और दूसरों के लिए सहूलतकार बना हुआ है। और वो बेबसी थी कि वही पुलिस के जो चौधरी परवेज़ इलाही के कहने पर, या राजा बिशारत साहब चूँकि वज़ीर कानून थे, उनके कहने पर, उनके इशारों पर चलती थी, और वही सारा अमला असेंबली का जो उनकी मर्ज़ी के मुताबिक चल रहा था, वही सारी ब्यूरोक्रेसी जो कि उनकी मर्ज़ी के मुताबिक चलती थी, वो आज इनकी सुन ही नहीं रही थी। और वो वहाँ पर अकेले तनहा बैठे हुए थे और कुछ कर ही नहीं पा रहे थे, माँ सिवाय इसके कि वहाँ पर जो लोटे इधर से उधर फेंके गए, आपने कहा परवेज़ इलाही की बददुआ उनकी बेबसी को जाहिर कर रही थी। क्या हम ये समझें कि अब चौधरी परवेज़ इलाही जो पंजाब की सियासत के बड़े गुरु माने जाते थे, वो मुकम्मल तौर पे बेबस हो चुके हैं? जी, उनकी बेबसी और ज़्यादा इसलिए भी बढ़ गई है कि जो उनका एक वज़न था, वो वज़न उस तरह से रहा नहीं है, और दिल में एक पछतावा भी है कि PMLN की तरफ से उन्हें ऑफ़र की गई और बिल्कुल ही एक इम्पॉसिबल सी बात थी। कोई मान ही नहीं सकता था कि किसी के तसव्वुर में भी नहीं था कि PMLN ऑफ़र करेगी कि आप चीफ मिनिस्टर बन जाएं और हम आपको सपोर्ट करेंगे। उस ऑफ़र को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। फिर उसके बाद जो चौधरी शहजाद हुसैन के साथ भी कुछ इख्तलाफात इस बात पर बन गए कि वो आकर PTI के रैंक्स में PTI के साथ शामिल हो गए। फिर जो उनका था एक रोब दबदबा था कि जी चलें 5 सीटें सही, 10 सीटें सही, लेकिन फिर भी ये कि हमारा एक रोल है और हमारी वजह से हुकूमत खड़ी है, वो बात भी नहीं रही। अब तो वो मुस्तकबिल का सोच रहे हैं कि मुस्तकबिल में क्या होगा, कि PMLQ को तो वैसे भी इतनी सीट्स अब नहीं मिलती हैं, तो वो अब आगे मुस्तकबिल में PMLN के साथ तो जा नहीं सकते। साहब, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, तो और ज्यादा कमेंट कीजिएगा। काफ लीग का मुस्तकबिल सोलो फ्लाइट में हो सकता है कि कहीं खान साहब के साथ इस इलेक्शन मुहिम में, अवामी मुहिम का हिस्सा बन के एक स्ट्रगल शुरू कर सकते हैं, एक बात। और दूसरा, आपने हमेशा तनकीद की थी उस्मान बुज़दार और पे, उनकी वजारत आला पे, उनकी कारकर्दगी पे, उनकी परफॉर्मेंस पे, तो बहुत मुबारक हो आपको। उस्मान बुज़दार हम में नहीं रहे, वज़ीर आला नहीं रहे, तो अब वो आपके पसंदीदा शहबाज शरीफ के जो बेटे हैं वो बन गए वज़ीर आला पंजाब। ज़रा ये भी कमेंट कीजिए। दूसरा, सर, पाकिस्तान की तारीख़ में बड़ा अनहोना मोड़ आ चुका है कि बाप वज़ीर आज़म है और ज़मानत पर है, बेटा वज़ीर आला है और ज़मानत पर है। रज़ा भाई, देखिए जी, आपने बहुत सारे सवालात कर डाले। पहले तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब का तो वो क्या पंजाबी का मुहावरा है कि 100 गंडे भी खा दे ते 100 छत्तर भी। उनके साथ तो यही वाला जो है ना, बदकिस्मती से उनकी अपनी गलत असेसमेंट और गलत प्लानिंग की वजह से वो आज इस मकाम पे पहुंचे हैं। उनको तो ऑफर PPP ने भी कर दी थी, PMLN ने भी कर दी थी, लेकिन आखिरी मिनट पे खुदा जाने कौन सी फोन कॉलें आई उनको, और क्या उनको वो दिखाए गए सब्ज बाग के उन्होंने ये रिस्क लिया। एक तो पहली बार हुआ है कि चौधरी खानदान भी तकसीम का शिकार दिखाई दिया है। यूजुअली तो बड़े ये मुत्तहिद होते हैं, लेकिन हमने देखा कि एक साइड जो है वो उसने जाके शहबाज शरीफ का साथ दिया और दूसरी साइड पर परवेज़ इलाही ग्रुप जो है वो अभी भी PTI के साथ है। तो ये तो उनकी मिस कैलकुलेशन थी मेरे ख्याल से सियासी। उन्होंने खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मारा और आज इस मकाम पे, नहीं तो वो भी चीफ मिनिस्टर होते बासानी, ये मुमकिन भी था। बाकी रही बात वो मेरे फेवरेट, देखिए उस्मान बुज़दार साहब जो हैं, अल्लाह उनको लंबी उम्र दे। आपने कहा कि वो हम में नहीं रहे, खुदा करे कि वो कोई 100 साल की उम्र पाए। हम में नहीं रहे, फिर मैंने वक्फा दिया और मैंने कहा कि वज़ीर आला नहीं रहे। हाँ, जी तो मैंने कहा तो जैसे मैं आपको कहता हूँ ना रज़ा भाई, जैसे मैं अली मुमताज़ को जब मिलूँ ना, जो मुझसे सीनियर एंकर है, तो मैं से कहता हूँ मैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा एंकर हूँ पर कद में। तो इसी तरह मैंने सर जी, देखिए बात है कि बुज़दार साहब की जो नाकिस कारकर्दगी थी वही तो इमरान खान की जो है तबाही का बाइस बनी है। जो कुछ उन्होंने पंजाब में जो जौहर दिखाए अपने, उनकी इनकॉम्पिटेंस तो एक तरफ, तो अब तो करप्शन का जो बाजार गर्म किया हुआ था उन्होंने। फराह नामी खातून जिस अंदाज से और शहजादी साहिबा जिस अंदाज से पंजाब में करप्शन का उन्होंने कारोबार खोला था, उन्होंने तो इमरान खान को भी रुस्वा कर दिया और उनके लाने वाले जो हैं उनको भी परेशान कर दिया। तो ये बहुत बड़ा उनका, उस्मान बुज़दार साहब का नाम तारीख में लिखा जाएगा कि उन्होंने कैसे जो है अपने मोहसिन इमरान खान को, वसीम अकरम प्लस ने कप्तान को जीरो कर दिया। तो वो तो आप बात रहने दें। अब सवाल ये पैदा होता है कि आगे क्या होगा।
जी। और ये हमजा की देखिए ऑप्टिक्स के हिसाब से तो ये अच्छी बात नहीं है कि बाप जो है वो मरकज में हो और बेटा सूबे में हो। इस चीज का शायद PMLN को उन्होंने सही तरह इसके ऊपर सोच विचार नहीं किया। लेकिन दूसरी तरफ ये भी मसला है कि जिन हालात में ये गवर्नमेंट आई है, तब्दीली आई है, और जो कुछ अभी आप देख रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुपों में, जलसों में, सोशल मीडिया पे, और हत्ता कि टीवी की स्क्रीन में जो स्क्रीन्स हैं वो भी डिवाइडेड है इस वक्त। तो इन हालात में PMLN और ये जो कोलिशन है जिसका हिस्सा PPP भी है, उनको यकीनन ये चाहिए था कि कोई गड़बड़ वाला इम्कान ना रहे। अगर आप पंजाब का वज़ीर आला किसी और को भी बना देते हैं तो फिर एक आप पूरा एक वो खोल देते हैं ऑप्शन या दरवाज़ा जिसके ज़रिए से ये मौजूदा जो सेटअप आया है इसको आसानी से डिरेल किया जा सके। देखिए इमरान खान साहब बड़े गुस्से में हैं, उनके सपोर्टर जो हैं मीडिया के अंदर और सोशल मीडिया पे वो बड़े अग्रेसिवली जो हैं उनका बयानिया बेच रहे हैं, उनकी इनकॉम्पिटेंस ना, उनकी नाकिस कारकर्दगी को भुलाकर साजिश और इदारों पे अटैक का जो सिलसिला किया हुआ है। तो इस सूरत हाल में मेरे ख्याल से ये एक कड़वी गोली है जो कि खानी पड़ रही है उनको खुद भी, कोलिशन को भी और अवाम को भी। लेकिन जाहिर बात है कि इलेक्शन आने वाले हैं और जब इलेक्शन के बाद का मंजरनामा और होगा इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है कारिया साहब, क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं और क्या आप लोग मेंटली प्रिपेयर भी हैं, और क्योंकि सारे सेटअप में आपको लगता है कि यू आर सक्सेसफुल, जो कुछ आप लोगों ने किया वो एज़ पर प्लान तो हो गया, अब आगे चीज़ें एज़ पर प्लान एग्जीक्यूट होंगी, ना हुई तो नतीजा क्या होगा सर? पहली बात यह है कि जी आपने एक पहली आखिरी जो साल होता है वो अमूमन हम खुद भी इलेक्शन लड़ते हैं, आखिरी साल में सभी लोग जो हैं वो अपने अपने हलकों की तरफ तवज्जो देना शुरू कर देते हैं और लोगों के साथ रब्तों में हो जाते हैं, गमी खुशी में शामिल होना शुरू हो जाते हैं। और जो आपने कहा कि क्या होगा, अभी कबल अज़ वक्त है। अभी देखें कोलिशन गवर्नमेंट है, इसमें हमने सब इकट्ठे हुए हैं, इसमें बैठकर हमने फ़ैसले करने हैं। महंगाई का बहुत बड़ा सामने तूफ़ान है, वो भी हमारे सामने है। इसी तरह पेट्रोल का आप देख रहे हैं, इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मसाइल हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मसाइल भी जो हैं वो भी जब आपने कोर्ट्स में जाना है वो भी सामने आने हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये इतनी कोई इजी गवर्नमेंट नहीं है जो मुतहदा अपोजिशन के पास आई है, और जिसके जो रुए रवां हैं वो मुस्लिम लीग नून है, सूबा पंजाब में भी और मरकज़ में भी। डिलीवर जो है वो तो करना है, हमने तो साथ देना है, डिलीवर जो करना है वो तो अली साहब कायरा साहब ने कह दिया, कायरा साहब ने कह दिया मसाइल में गिरे पाकिस्तान की हुकूमत संभाल ली, और रुए रवां जो है वो नून लीग वाले हैं। मतलब चंगी करोगे तो सारे थे, तो माड़ी हो गई तो नून लीग रिस्पॉन्स। नहीं मेरा मकसद बात ठीक है आपकी जो आप कह रहे हैं, लेकिन मैं इस बात पे हूँ कि हम सब इकट्ठे हैं, लेकिन हमारी कोशिश है कि जो इमरान खान ने 3.5 साल में इस मुल्क के साथ किया है, जो बुज़दार ने पंजाब के साथ किया है, उसके साथ हम क्लियर करना है कि रुए रवां नून लीग ही है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। देखे प्राइम मिनिस्टर जो है वो क्या नाम है मियां, अच्छा ये बड़ी दिलचस्प बात साहब हैं, और इसी तरह जरदारी साहब ने चीफ मिनिस्टर भी उन्हें बनाया और प्राइम मिनिस्टर भी उन्हें बनाया, और जरदारी साहब मानते हैं कि मैंने उनको राजी किया, वो नहीं बनना चाह रहे थे। जी मुझसे पूछे आपने? जी आपसे ही सर। अच्छा वो बात सुन के ना जरदारी साहब मुझे लगा किसी ने जैकेट पहनाई है, किसी ने जैकेट पहनाई और बंदे को भेज दिया। जी नून लीग के साथ वही काम हो गया। जरदारी साहब की सियासत उन 5 सालों में सन 2008 से सन 2013 तक खुलकर सामने आई कि जहां पर उन्होंने बताया कि 5 साल पूरे कैसे किए जा सकते हैं। माना कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की कुर्बानी उन्हें देनी पड़ी, लेकिन उन्होंने 5 साल उनकी हुकूमत ने मुकम्मल किए। और जरदारी साहब को जोड़ तोड़ का भी माहिर कहा जाता है, इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है। और जरदारी साहब भी वो शख्सियत हैं कि जिन्होंने इन तमाम पार्टीज़ को इकट्ठा किया, और इकट्ठा करके फिर उन्होंने ये PDM की सूरत में और फिर ये 13 जमातों का इत्तेहाद हुआ। तो जरदारी साहब ने बड़े कमाल से खूबसूरती से उन्होंने कहा, जी सिंध में हमारी गवर्नमेंट है वो चलती रहेगी, कामयाब होगी, हम वहाँ पर अपने मामलात को लेकर चलते रहेंगे, और जो हमने आखिरी 1 साल के अंदर करना है, जो प्रोजेक्ट्स पेंडिंग हैं, जो हमने दोबारा इलेक्शंस के लिए तैयारी करनी है वो हम कर लेंगे। और उनको ये भी पता है कि अगले इलेक्शंस में भी जब भी होंगे 2022 के एंड में या 2023 में, पीपल्स पार्टी का मुकाबला सिंध में कोई जमात नहीं करेगी। अगर कोई करेगी
तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर सकती है, PMLN बिल्कुल भी नहीं कर सकती, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। जहाँ तक पंजाब की बात है तो उन्होंने ये सेटिंग इसलिए की कि हमें कोई वजारतें नहीं चाहिए, हमें इस तरह से ओहदे नहीं चाहिए, क्योंकि जब ये सारी तनकीद होगी जो कि अब होना शुरू हो जाएगी कि जी पेट्रोल भी महंगा होगा, डीजल महंगा होगा, चीनी महंगी, आटा महंगा वगैरह वगैरह, तमाम अशिया खुर्दोनोश महंगी होंगी, तो उनको पता है कि सारे का जो तनकीद का निशाना PMLN शहबाज शरीफ साहब होंगे, और पंजाब में भी कोई सूरत हाल ऐसी होगी क्योंकि इक़्तिदार इतना कोई आसान नहीं होगा। और इक़्तिदार तो मिल गया, वहाँ पर आपको चीफ मिनिस्टरशिप पंजाब में और उधर आपको प्राइम मिनिस्टरशिप तो मिल गई, लेकिन इसके साथ बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिनको उनको पूरा करना होगा, और इन 3-4 महीनों में या 6 महीने कर लें, उनमें पूरा करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन बिल्कुल ठीक। किस्मती जो है, रजा भाई ब्रेक पे जाना है, एक कमेंट कीजिएगा रजा भाई। देखिए जो अली मुमताज साहब बात कर रहे हैं कि कल को अगर सवाल पूछा जाएगा, कटहरे में खड़े होंगे ना इस सारे चैप्टर के किरदार, तो किरदार सिर्फ नून लीग के कटहरे वाले हैं सर, बाकी किरदार तो साइड रोल हैं। से ये कैलकुलेशन जरूर है जरदारी साहब की, लेकिन कोलिशन जो है सबको पता है कि उनका अब ये इकट्ठे आए हैं, और जो इमरान खान का बयानिया है वो तो सबको अटैक करते हैं एक साथ जी। उनका इन सब के सबसे बड़े हरीफ जो हैं सियासी मैदान में वो इमरान खान साहब हैं, और वो आपने देखा है कि जो उन्होंने बयानिया बना रखा है पिछले 10-12 साल से, और जो उसको काफी मकबूलियत भी हासिल है, तो इसलिए इनको उसका दिफा तो करना पड़ेगा, नहीं तो फिर अगर ये आपस में जो वो डिवाइड हो जाएंगे तो फिर तो इमरान खान साहब की वापसी जो है वो नागुज़ीर बन जाएगी। बिल्कुल सही। रजा भाई ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद आप ही से कंटिन्यू करूँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत कमज़ोर पड़ गई या खात्मे की राह पे चल पड़ी या मज़ीद मुस्तहकम हो सकती है? एक ब्रेक के बाद। अपने वेलकम बैक। रजा रूमी साहब, इस वक्त पाकिस्तान के बड़े शहरों में लोगों का जो है वो इकट्ठ नज़र आ रहा है। अब वो कितने हज़ारों में है, सैकड़ों में, ये बात की डिबेट है, बट लोग निकल रहे हैं सर। जो 3 अप्रैल के बाद लोग इमरान खान के कहने पे बाहर निकल रहे हैं, ये क्या मैसेज जा रहा है? और दूसरा ये जो नून लीग और अब मौजूदा हुकूमत कह रही है, क्या वाकई इमरान खान साहब की सियासत खात्मे की तरफ गामजन है सर? देखिए, पहली तो ये बात है कि इस चीज को तस्लीम करना बहुत जरूरी है कि इमरान खान साहब एक सियासी हकीकत है, अगरचे कि वो सिलेक्टेड थे, लेकिन उनके साथ लोग तो हमेशा से रहे। खुसूसन 2011-12 के बाद से पाकिस्तान की मिडिल क्लास और शहरी इलाकों में मिडिल क्लास में अच्छी खासी तादाद जो है वो उनको मसीहा मानती है आज भी वो, और वो बिल्कुल ब्लाइंड है कि महंगाई हुई है कि नहीं, गलत काम हुआ कि नहीं है, इमरान खान गलत नहीं हो सकता, ये उनका व्यू है। ये कल्ट इस तरह ऑपरेट करती है। लेकिन क्या वो जो उनके सपोर्टर्स हैं वो उनको इलेक्शंस में विक्ट्री दिलवा सकते हैं? क्या ये जो सब जलसे हैं ये वोटों में तब्दील होंगे? ये कहना बहुत मुश्किल है। और क्योंकि ये जो पिछले 2018 में उनकी कामयाबी थी, वो तो अगर खुफिया हाथ ना उनके पीछे होते, थापड़ा ना लगा होता, तो वो नहीं इक़्तिदार में आ सकते थे। ये बात शायद वो खुद सर, ये बात बताइएगा, आपने खुद बात कर दी खुफिया हाथों की, खुफिया हाथ क्या न्यूट्रल रहे इस सारे प्रोसेस में? जी, जो देखिए, यही तो खान साहब की हुकूमत गिरने की जो सबसे बड़ी वजह है वो यही है कि जो उनको सपोर्ट थी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से वो उन्होंने विड्रॉ कर ली, तो उनको छोड़ दिया, और फिर ये सरदारी साहब और नून लीग ने आकर तो उनकी जो है तरीके अदम एतमाद ले आए, लोग उनके साथ शामिल हो गए। वो तो ये जो 2 बैसाखियां थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और एस्टेब्लिशमेंट, जिनकी मदद से वो 2018 में इक़्तिदार में आए थे, वो दोनों हट गई हैं। आपने देखा धड़ाम से उनकी हुकूमत गिर गई। वो उन्होंने बड़ी कोशिश की, और ये पाकिस्तान की सियासी तारीख में पहली मर्तबा हो रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है। जी देखिए ना, ये तो एक बहुत ही तारीखी वाकया है, और उसको खान साहब उलट ले रहे हैं। उनके हिमायती जो है इदारों को अटैक कर रहे हैं कि आप हमारी साइड क्यों नहीं ले रहे, आप हमें छोड़े ना। वो क्या रजा भाई, अब मुझे अली हसन मुमताज सब सर हिला रहे हैं। अब ये कवाली सुनते हुए कहीं हिला रहे हैं या आपकी बात सुन लीजिए अली भाई की बात। अली हसन मुमताज साहब, ये न्यूट्रल होने पे आप सर हिला रहे हैं। कह रहे थे ना कि न्यूट्रल है। मैं इसलिए सर हिला रहा था कि मुझे नज़र नहीं आता, कई मरतबा नज़र आता है, झलक ये आती है कि न्यूट्रलिटी है, कई मरतबा नज़र आता है कि न्यूट्रलिटी नहीं है।
और न्यूट्रलिटी भी, एब्सोल्यूट न्यूट्रलिटी कई मरतबा ऐसा होता है कि आप एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुके होते हैं, सफ़र इतना तय कर चुके होते हैं कि वहां से वापस रीट्रैक करके दोबारा वापस आना बड़ा मुश्किल हो जाता है और नुकसानदेह होता है। तो एब्सोल्यूट न्यूट्रलिटी भी जो है वो नुकसानदेह होती है। अगर एब्सोल्यूट न्यूट्रलिटी में आप देखें, अली वज़ीर और नासिर दावड़ दोनों कौमी असेंबली मौजूद हैं, ठीक है, माना कि वो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली हैं, लेकिन उनको जो है वो वहाँ पर मोहसिन दावड़ को और अली वज़ीर को अपने कौमी असेंबली के सेशन में जाने दिया, वहाँ पर जाकर आप फिर फ़ौज पर तनकीद कर रहे हैं। मतलब सब कुछ हो सकता है। अगर फ़ौज के ऊपर कोई तनकीद करेगा और इस तरह से पाक फ़ौज पर तनकीद करेगा और उस दौर में करेगा कि जब वहाँ पर TTP दोबारा से एक्टिव हुई हुई और पाक फ़ौज के जवान अपनी ज़िंदगियों, अपनी जान का नजराना पेश कर रहे हैं, तो दुख होता है। दूसरी तरफ मैं फिर ये सोचता हूँ कि अगर न्यूट्रलिटी है तो फिर चौधरी परवेज़ इलाही साहब को धोखा किसने दिया? चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने सोच समझ कर ही दूसरी तरफ गए और उन्होंने जाकर PTI के साथ चलने का फैसला किया। तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो उनको गारंटी या एश्योरेंस मिली थी। यही तो वजह थी कि वो इंतजार कर रहे थे आखिरी मौके तक जो उनको ऑफर। अली साहब एक और भी सवाल रखिए रजा साहब के सामने। मैं नहीं पूछूंगा, रजा साहब आपके सवाल का जवाब देंगे अपने टर्न पे। एक सवाल और भी रजा साहब के सामने रखिए कि इमरान खान के साथ जो करैक्टर हैं, उनकी जिंदगी भर की सियासत में एस्टेब्लिशमेंट निकालो तो सियासत धड़ाम से गिरती है। वो आज भी खान के साथ खड़े हैं। अली भाई देखिए, नहीं सर, अली भाई रोज कर देना, फिर मैं आता हूँ। ठीक जी, अब बात मुकम्मल कर लें। जी रजा भाई कर लें, आप कर लें। नहीं जी, देखिए मैं तो आपसे ये बात कह रहा हूँ कि मुकम्मल न्यूट्रलिटी तो खैर हो ही नहीं सकती। पाकिस्तान की तारीख देख लें, उसमें हमेशा रोल रहा है गैर मुंतखब इदारों का और वो रहेगा। कोई ओवरनाइट वो चेंज नहीं होगा। लेकिन बात ये है कि अभी जो इमरान खान साहब और उनके सपोर्टर्स जिस तरह से टारगेट कर रहे हैं हमारी कौमी सलामती के इदारों को, तो आप मुझे बताइए कि वो मोहसिन दावड़ और अली वजीर, जिसको कि 1 साल से ज्यादा पिछली हुकूमत ने एक अनफेयर और झूठे मुकदमों में जेल में बंद रखा, तो आपका क्या ख्याल है कि वो यकीनन बाहर निकल कर तो वो कोई बदल जाएगा? यहाँ पर तो जो पोस्टर और जो नारे हमने देखे हैं PTI के लोगों की तरफ से, जो वो लगे हुए सोशल मीडिया के ऊपर, जिस तरह वो अटैक कर रहे हैं आर्मी चीफ को, आर्मी को, सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जजों को, तो आप ये बताइए ना कि ये उनसे कौन सवाल करेगा? और ये वही लोग हैं कि जो बड़े शादियाने बजाते थे कि हम वन पेज लेकिन पर सर हैं। ये भी तो हैरत की बात है ना रजा भाई, जिसका इशारा अली मुमताज कर रहे हैं कि मोहसिन दावड़ और अली वजीर ने अगर वोट दिया तो उनका अपना बयानिया कहाँ गया, जिसके लिए 3.5 साल वो जेलों में सड़ते रहे, अपनी सियासत मतलब दफन कर बैठे थे, वो बयानिया उनका कहाँ गया सर? नहीं, दफन क्या वो कर बैठे थे भाई। बात ये है कि एक ऐसी हुकूमत जिसने के एक MNA को जेल में डाला हुआ था, एक मीडिया ग्रुप के मालिक को झूठे मुकदमे में 8 महीने कैद में रखा, तो कई सहाफियों की नौकरियां छुड़वा दी, बदतरीन हर ऑपोजिशन के हर बंदे को जेल में डाला। इसको जेल में एहतराम के साथ मैं अर्ज करना चाहूंगा कि ये सिर्फ हम गवर्नमेंट का नाम ले रहे हैं क्योंकि हम उन हलकों का नाम लेते हुए शायद उस तरीके से खुलकर बात नहीं करते। ये कुछ सहाफ़ियों की नौकरियां छीनी जाना या अली वजीर और मोहसिन दावड़ का जेल में रहना, ये सिर्फ हुकूमत पे नहीं डाला जा सकता। ये सिर्फ हुकूमती फैसले नहीं थे। जिस तरह MQM कहती है जी हमारे 100 बंदे छुड़वा दें, आप 90 दफ्तर हमारा खुलवा दें, ये अगर हुकूमत की सिर्फ इख्तियार में होता तो वो कर गुजरते। अली भाई आप मुझे बताइए, क्या मीर शकील रहमान को 8 महीने जेल में बंद करना एस्टेब्लिशमेंट का फैसला था? कतई नहीं। क्या शाहिद खाकान अब्बासी को 6 महीने के लिए बंद करना एस्टेब्लिशमेंट ने करवाया था? नहीं। ये इमरान खान के 2 बार शहबाज शरीफ को 6 महीने जेल में डाला, कुछ साबित नहीं हुआ। जरदारी साहब के खिलाफ नए मुकदमे बना के फिर बंद कर दिया, हत्ता कि उनकी हमशीरा फरियाल तालपुर को भी बंद कर दिया। अच्छा बिल्कुल मैं कायरा साहब से कमेंट ले लेता हूं इस पे। कायरा साहब क्या रहमान का तो 2014 से एस्टैब्लिशमेंट के साथ ताल्लुका ठीक नहीं है। देखिए जी, ठीक अभी अगर नहीं है तो अभी उनके वो पुरानी बात हो गई। यहाँ पे लम्हा बलम्हा बदलते हैं हालात और मौसम। अब तो उनकी शादियां भी एस्टेब्लिशमेंट के फैमिलीज में हो गई हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। ये इमरान खान हालात बदल चुके हैं। कारा साहब कमेंट कीजिएगा, बाकी बदल चुके हैं, इदारे न्यूट्रल रहे और आपकी सारी जो आपने एक स्ट्रगल की इमरान खान की गवर्नमेंट को वफाक और पंजाब में गिराने में, वो आपने बिल्कुल अकेले खड़े होके, ये तो बड़ा अच्छा है, जमहूरियत मजबूत हो रही है सर। कारा साहब देखिए, पहली बात ये, मैं इस बात पर यकीन नहीं रखता कि न्यूट्रल हो तो तब काम होता है। मैं समझता कुछ कई दफ़ा सियासतदान इस तरह की खुद ब खुद
गलतियां करना शुरू कर देते हैं कि जिसकी बिना पर वो अपने बोझ से ही गिर जाते हैं। जिस तरह आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा था कि ये हुकूमत अपने ही बोझ से गिर जाएगी, तो वो आज साबित हो गया कि वो अपने बोझ से गिरी है। क्या इमरान खान साहब बुज़दार साहब को रहने देते, कहते कि नो कॉन्फिडेंस लेकर आओ और इसके ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस शायद पास ना हो सकता। देखें ना, मुनहर्रफ अरकान के बारे में आप बहुत सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन जो परवेज़ लाई साहब बातें करते रहे उसको भी तो हमने सामने रखना है। मैं समझता हूँ कि न्यूट्रल को हमें बाहर रखना चाहिए, पॉलिटिक्स होनी चाहिए और प्योर पॉलिटिक्स होनी चाहिए। और जो आप कह रहे हैं ना जी जलसे बड़े हो रहे हैं, मैं उसकी एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। बट हो रहे हैं, मैं उसकी मिसाल देता हूँ। 96 में जब इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ रहे थे तो लाला मूसा की तारीख में सबसे बड़ा जलसा जो है वो इमरान खान साहब का हुआ। बीबी शहीद का पहले जलसा हुआ, फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब का जलसा। इन दोनों के जलसों का अगर मैं कहूँ कि मिला दिया जाए तो सबसे बड़ा जलसा था इमरान खान साहब का। लेकिन जो कैंडिडेट थे, जो भी इनके जनरल सेक्रेटरी थे PTI के, तो उनके वोट निकले 2500 और दूसरे जो MPA के थे उनके 1500 निकले। आप जाकर रिकॉर्ड देख सकते हैं। बात यह कि जलसों से आप ये तयन नहीं कर सकते कि सारी की सारी जो है कि उड़ा के रख देंगे आप। देखें ना, ये मैं लास्ट बात कर रहा हूँ। आप देखें कि जिस दिन कहीं जनूबी पंजाब में नजर नहीं आ रही थी, एक नारा लगा, 10, 15, 20 लोगों का ग्रुप ने रजा भाई तो अमेरिका ने साजिश की इमरान खान को निकालने की, लोग इकट्ठे हो गए पर वोट निकलेंगे 2500। लास्ट कमेंट। देखिए जी, बिल्कुल आपने सही नक्शा खींचा है। ये साजिश वाजिश का भी, ये भी ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने उस पूरे बयानिए की जो उसको उड़ा के रख दिया है। अगर पाकिस्तान के कौमी सलामती इदारे बड़े हैं या इमरान खान के सियासी झूठ, बात यह है कि अगर आपने कौमी सलामती पे किसी को ट्रस्ट करना है तो आपको पाकिस्तान आर्मी और ISI को, वो हमसे और खान साहब से भी ज़्यादा बेहतर जानते हैं, क्योंकि उनका ये काम है, ये उनकी जॉब है, ये उनका मैंडेट है। अगर उनको नहीं दिखाई दी साजिश, तो फिर खान साहब ने तो सिर्फ ये घड़ी है ना अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए उसको तूल दिए। अब सवाल ये पैदा होता है, टाइम खत्म हो गया सर। बहुत शुक्रिया रजा साहब, अली हसन मुमताज़ साहब और कायरा साहब। रईस अंसारी साहब के साथ थे। इमरान खान साहब का जलसा कुछ ही देर में वो कौम से और जलसे वालों से खिताब करेंगे। क्या खिताब मुख्तलिफ होगा और क्या अब खान की सियासत में कोई नई चीज़ आएगी या पुरानी ही डगर पर नई सियासत करेंगे? अल्लाह हाफ़िज़।